कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। क्या बिहार में एक बार फिर से जातीय गणना होगी? लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। जब से सार्वजनिक किया गया था जातीय गणना का रिपोर्ट, तब से ही चिराग पासवान बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे और एक बार फिर से चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर साफ तौर पे आरोप लगाते हुए कह दिया कि ये कैसी जातीय गणना हुई, जब जातीय गणना करने के लिए जो टीम बनाई गई थी वो टीम लोगों के घर तक ठीक से पहुंची ही नहीं। ऐसे में कई लोगों के घर तक नहीं पहुंची थी टीम और अब उन लोगों ने चिराग पासवान से अपना दर्द बयां किया था कि हमारा जो जनगणना हुआ वो टीम नहीं पहुंची। तो जिसके बाद ये जातीय गणना किस तरीके से सार्वजनिक किया गया, कैसी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, उसको लेकर चिराग पासवान गुस्से में है और उन्होंने बिहार सरकार पर साफ साफ आरोप लगाया। छोटी जातियों को कम करके इसमें दिखाया गया है और बड़ी जातियों को ज्यादा करके दिखाया गया है और ये सिर्फ चुनाव के नतीजे के वजह से दिखाया गया है, क्योंकि वो इस तरीके से दिखाकर राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले हम आपको सुनवाते हैं फिर बताते हैं विस्तार से। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया। पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कमतर कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है और हम लोग मानते हैं कि अभी भी दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मौजूदा बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करना चाहती है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि पुनः जातीय जनगणना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इस प्रोसेस की जानकारी सबको हो, ताकि सही जानकारी आबादी से, हर जाति की आबादी से जुड़ी हुई सही जानकारी जनता के सामने आ सके। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से चिराग पासवान बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार कल ही इस पे सर्वदलीय बैठक बुलाए थे जिसमें विपक्ष की पार्टियां भी शामिल हुई थी। वो भी विपक्ष की पार्टियां शामिल होने के बाद नीतीश कुमार को कई अहम सुझाव दिए थे, जिसके बाद चिराग पासवान भी एक सुझाव देते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जातीय गणना में छोटी जातियों को कम करके दिखाया गया ताकि चुनाव में फायदा हो सके बिहार सरकार को। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।